Hi everyone, let's solve this question. ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए हमें एक छोटा सा बेसिक देखना पड़ेगा, ठीक है। और वो है किसी भी पर्सन का एफिशिएंसी ले लो, ठीक है, और उसका टाइम उसको करने में। तो ये क्या होता है? ये होता है टोटल वर्क, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ टाइम का मतलब क्या है? टाइम का मतलब है या तो डे में दिया रहेगा, ठीक है, या मिनट में दिया रहेगा, या घंटे में दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इनमें से कुछ भी दिया रहेगा, ओके। और यहाँ कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, तो सॉरी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कैपेसिटी, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए, समझने के लिए देखो, एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन है, तो वो 10 रोटी खा सकता है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में, ओके। तो अगर हम 2 दिन ले लें उसका टाइम, ठीक है, 2 डेज, तो वो कितने टोटल खा लेगा? मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा ना, तो वही मल्टीप्लाई यही वाला है, ठीक है। तो देखो, एफिशिएंसी 10 इंटू टाइम 2 इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल कितना खाया? 20, ओके। तो यही है इसका बेसिक, ओके। तो ये टोटल वर्क हो गया, ये वाला, ये तो टाइम हो गया, ठीक है, और ये हो गया एफिशिएंसी, ओके। इतना सही बेसिक है, ओके। तो अब देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 16 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपने यहाँ रेस्पेक्टिवली का मतलब समझ लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो भी पहला वाला दिया रहता है, ठीक है, वो जस्ट जो पहले आता है उसका होता है, ठीक है। और इसी तरह से बी का ये वाला हो जाएगा और सी का ये वाला, ठीक है। इतना कंफ्यूज मत होना फिर, ओके। तो देखो, हमें बेसिक पता है अब, ठीक है, बेसिक हमें पता है। देखो, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक है। यही है बेसिक इसका। तो यहाँ देखो, ए कितना लेता है? 8, ठीक है, 8 दिन लेता है, तो ए लेता है 8 दिन, ऐसे लिख लो, ठीक है। और बी कितना लेता है? 16, बी लेता है 16, ओके। एंड सी लेता है 12, ओके। तो ये कितना टोटल वर्क होगा इन तीनों का? तो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी को इक्वल करना रहता है, तीन तीन डाटा दिया रहेगा, तो उनका एलसीएम ले लेते हैं अगर हमें कॉमन फाइंड करना हो तो। लिस्ट मल्टीपल, ओके। तो इनका एलसीएम ले लो, वही हो जाएगा इनका टोटल वर्क, ओके। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 8, 16 और 12 का निकाल सकते हो आप। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, और क्या जाएगा? 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 नहीं जाएगा इतना। तो देखो, 8 2 16 3 48, तो ये आ गया 48, ठीक है, 48 आ गया एलसीएम। इसे मैं रफ के लिए मिटा ही देता हूँ इसको, ओके। तो हमारा टोटल वर्क क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया 48, और टाइम सबका दिया हुआ है, ओके। तो एफिशिएंसी कितना कितना होगा सबका? देखो, यहाँ मल्टीप्लाइड है ना, तो एफिशिएंसी के लिए टाइम इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो
ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, मतलब उसका कैपेसिटी। तो 48 में इसका टाइम डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, काटोगे तो 6 आएगा। ओके, तो 6 आ गया भाई ए का एफिशिएंसी। ओके, ये एफिशिएंसी। सेम उसी तरह 16 से डिवाइड करोगे 16 को तो 3 आ जाएगा बी का एफिशिएंसी। और 12 से डिवाइड करोगे तो सी का एफिशिएंसी 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ आप इनको अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 to 13। ठीक है, ये क्या है, टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी। ओके, तो ये तो है बेसिक मान लो, या जो हमें निकालना था इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, ए अलोन वर्क ऑन मंडे, बी अलोन वर्क ऑन ट्यूसडे, सी अलोन वर्क ऑन वेडनेसडे, ए अलोन अगेन वर्क ऑन थर्सडे एंड सो ऑन। मतलब एक सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, कि कैसे वो काम करते हैं। तो देखो पहले कौन काम कर रहा है, ए। ठीक है, ए किस दिन काम कर रहा है, ए मंडे को काम कर रहा है। ओके, कितना काम करेगा, उसका कैपेसिटी कितना है, यहाँ से देख लो 6। ठीक है, अब अगले दिन दिया हुआ कि अब बी काम करेगा। ठीक है, बी काम कर रहा है भाई, तो कौन सा डे आ जाएगा इस वक्त, ट्यूसडे आएगा। ठीक है, उसका कैपेसिटी कितना है, 3। ठीक है, तो 3 काम निपटा देगा वो। उसके अगले दिन कौन आ रहा है, सी अलोन वर्क ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो अगला में सी आ रहा है। ठीक है, वेडनेसडे को आएगा और जितना उसका कैपेसिटी है उतना काम कर देगा, मतलब 4 काम कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए अलोन अगेन वर्क्स ऑन थर्सडे। ठीक है, यहाँ से अब दोबारा ए काम स्टार्ट करता है। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है। ओके, मतलब ए यहाँ है, बी सी, तो ऐसे ही चलता जाता है। ओके, तो ध्यान दो यहाँ। ठीक है, यहाँ उन्होंने कितना काम निपटा दिया, टोटल जोड़ो तो 13 काम निपटा दिया। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ टोटल वर्क देख रहे हैं तो टोटल वर्क हमारा कितना दिया हुआ है, 48 वर्क। ठीक है, तो हम अगर फाइंड करना चाहें, ठीक है, कि ऐसे सेक्शंस ये जो 13 का बना है वो कितने हैं टोटल वर्क में, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल जो टोटल वर्क है उसको 13 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो टोटल वर्क है हमारा 48, तो 13 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, हाँ 3। ठीक है, 13 3 से 39 होता है। ठीक है, तो 3 सेक्शंस ऐसे बनेंगे। ओके, तो ये रहा फर्स्ट सेक्शन तो हो गया हमारा, ये सेकंड सेक्शन बनेगा और ये थर्ड सेक्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ भी 13 वर्क हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में कौन आ रहा है भाई, लास्ट में तो इधर सी ही आता है नीचे, उसके बाद ए काम करेगा। ओके, तो अभी तक देखो कितना काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 13 या 39। ठीक है, 39 काम कंप्लीट हो गया है, और कितने बचे हैं, 48 माइनस 39 मीन्स 9, और 9 बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगला काम कर रहा है कौन, ए। ठीक है, मगर इस दिन कौन सा डे है हमें नहीं पता है, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब ए को पकड़ लो भाई, ये क्या है, मंडे को काम करता था। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन सा डे होगा, यहाँ देखो, यहाँ है 3 डे हो गया ना, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी 3 डे होगा, फिर यहाँ भी 3 डे होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये वाला क्या होगा,
ये 10th डे होगा, ठीक है, मीन्स 1 डे मीन्स ये 10th डे है, ठीक है। तो जब ये यहाँ जाएगा तो हमें +9 करना पड़ेगा, ठीक है, मंडे में। ओके, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये 10th डे है, तो मंडे में अगर 9 ऐड करोगे तो क्या आएगा? वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे कैसे आएगा? क्योंकि सात सात में तो रिपीट हो जाएगा मंडे, ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे और दो है तो वेडनेसडे, तो ये हमारा हो जाएगा वेडनेसडे। ओके, हमारा 39 कंप्लीट हो गया है और ए का कैपेसिटी है 6, ठीक है। तो वो 6 काम कर देगा फिर, ठीक है। तो टोटल का वर्क अब कितना हो गया? 45 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट कौन आएगा काम करने? बी आएगा। और इस दिन कौन सा पड़ेगा? वेडनेसडे के बाद थर्सडे। ओके, तो बी का कैपेसिटी कितना है? देखो 3 है, ठीक है, तो वो 3 काम कर देगा, ठीक है। तो 3 काम और हो गए, तो कितने हो गए? 48, ठीक है। तो जो टोटल था हमारा वर्क, इधर देखो, ठीक है, वो हमारा हो गया है, ठीक है। तो कितने दिन लग गए? देखो यहाँ इसने और एक डे ले लिया, ठीक है, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना डे हो गया? ये 3 3 9 10 और 11 डेज। ओके, ठीक है, 11 डेज। और काम कब ख़त्म हो रहा है? थर्सडे को, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें, अगर ए को देखें, ठीक है, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, तो सही है भाई, थर्सडे को हमारा काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो सही है। ओके, द वर्क विल बी फिनिश इन 10 डेज, नहीं, देखो 11 डे में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए 1 ओनली। ओके,